आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। इस बीच बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो आपको बता देते हैं। इजरायली दूतावास के बाहर कल जो धमाका हुआ था उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है। दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी जैश संगठन ने ली है। जैश उल हिंद उसका नाम बताया जा रहा है। उस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी है। जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया के जरिए यह जिम्मेदारी ली है और सुरक्षा एजेंसियां जैश उल हिंद के इस दावे की जांच कर रही हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा, क्या जानकारी, कौन है ये संगठन, किससे इसके तार जुड़े हुए हैं, क्या ये स्लीपर सेल है, ये तमाम अभी फिलहाल एजेंसियां खंगाल रही हैं, लेकिन क्या दावा किया जा रहा है? अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैश उल हिंद संगठन का नाम आ रहा है। अरविंद, मेरी आवाज अगर आप देखिए, अपने आप में ये पहली बार इस संगठन का नाम सुना जा रहा है, जैश उल हिंद। जी 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 नवजोत, आपको आवाज मिल रही है नवजोत? जी अरविंद जी, देखिए नवजोत, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए नवजोत, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने आप में ये पहला ऐसा संगठन है। आप देख पा रही हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है जो टेलीग्राम में बाकायदा ये लिखा गया है कि अ स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, और बाकायदा पिक्चर डाली गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें ये क्लेम किया गया है, क्लेम करने की कोशिश की गई है कि जो दिल्ली में धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी आईडी ब्लास्ट हुआ था, जैश उल हिंद नाम का जो एक संगठन है वो ले रहा है। हालांकि एजेंसी अभी इसको वेरीफाई कर रही है, लेकिन ये टेलीग्राम पर ये चैट और सोशल मीडिया के में हुआ, उसके बाद सेंट्रल एजेंसी को ये मैसेज मिला। इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो जो डीसीपी स्पेशल सेल है प्रमोद कुशवाहा, स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरा जो घटनाक्रम है उसको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है कि बाकायदा जो टेलीग्राम ऐप है उसमें और सोशल मीडिया पे बाकायदा जैश उल हिंद नाम का एक संगठन है। मैं एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल ये वो टेलीग्राम पे क्लेम किया गया है। जैश उल हिंद नाम का एक संगठन है जिसने क्लेम किया है कि जो इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ था, आईडी ब्लास्ट, वो इस संगठन ने किया है। और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि उन्हें बहुत गर्व है, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं ऐसा करके। एजेंसी हालांकि इसे वेरीफाई कर रही है। अभी बहुत कुछ कहने की स्थिति में जांच एजेंसियां नहीं है। हो सकता है गुमराह करने की एक कोशिश भी हो असल जो हमलावर है उनसे, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जैश उल हिंद नाम का अभी तक इस तरह का कोई संगठन वो सुनने में नहीं आया था। अगर आप देखें यहाँ पर तो कितनी गंभीरता से एजेंसियों ने लिया, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं कि कल भी बड़े अधिकारी तमाम यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज तमाम उपकरणों के साथ जो डीसीपी स्पेशल सेल के डीसीपी स्पेशल सेल है प्रमोद कुशवाहा, स्पेशल कमिश्नर, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो जिस तरह से कल धमाका हुआ था, पूरी तरह से एजेंसियां क्लूलेस थी। अचानक टेलीग्राम पर एक चैट जो है वो सामने आता है जिसमें जैश उल नाम का एक जो संगठन है वो बाकायदा जिम्मेदारी लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने ये धमाका आईडी ब्लास्ट इजरायली दूतावास के पास किया है, हमें इस पर गर्व है। अब एजेंसी इसको ट्रैक करने की कोशिश करेगी। नवजोत, मुनीश पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं, लेकिन आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी इस संगठन के बारे में? जैश उल हिंद, अरविंद बता रहे टेलीग्राम पे उन्होंने इस बात को कबूला है, इसकी जिम्मेदारी ली है। ऑथेंटिसिटी कितनी है, एजेंसियां क्या कह रही है? मुनीश पांडे जी देखिए नवजोत, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो अभी मामले की जांच की जब शुरुआत हुई है और इस शुरुआती जांच के दौरान ही अगर इस तरह का एक चैटर आता है, टेलीग्राम पे कोई मैसेज आता है जिसमें कि कोई संगठन जिसका पहले कोई नाम ना सुना हो, अगर वो इस बात को कबूल करता है कि उसने आतंकी हमला कराया हुआ है या इस तरह के बम धमाके को अंजाम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एजेंसियां उसको वेरीफाई तो जरूर करेंगे। लेकिन अभी वो इस मतलब कुल मिलाकर वो ये नहीं कह सकते कि जैश उल हिंद नाम के इस संगठन ने ही कुछ यहाँ पर ये बम धमाका कराया होगा। अगर मैं उसके ट्रांसक्रिप्ट की बात करूं कि आखिरकार उस पूरे मैसेज में क्या कहा गया है, तो मैं बता दूं आपको। उनका कहना है कि यह दिल्ली के दिल पर हमला है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा और मदद के कारण जैश उल हिंद सेना दिल्ली के उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में घुसपैठ करने और आईडी हमलों को करने में सक्षम थी। यह हमलों की एक श्रृंखला की शुरुआत है
और अगर सब कुछ सही रहा तो वो भारत के प्रमुख शहरों पर और भी निशाना साधेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि वो भारत सरकार के खिलाफ भी इस तरह की बम धमाकों की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से नवजोत मैं वही बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इस तरह का कोई मैसेज आया हुआ है, कोई आतंकी संगठन अगर इसके बारे में कुछ क्लेम करता है, वो दावा करता है कि उसने इस बम धमाकों को अंजाम दिया हुआ है, तो एजेंसियां तब तक उस बात को नहीं मानेंगी जब तक कि उन्हें खुद उस बात का सबूत मिल नहीं जाता है। और अगर सबूतों की अभी तक बात करें तो जो शुरुआत में सबूत मिले हैं वो एक पत्र के बिना पर मिले हुए हैं। पत्र में यह साफ लिखा हुआ था कि जो ईरानियन संगठन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है कि कहीं ईरान के किसी संगठन या शख्स का हाथ तो इस हमले पर नहीं था, क्योंकि जो एक पत्र मिला था उसमें यह लिखा हुआ था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। 2 लोगों के नाम थे उसमें, जनरल सुलेमानी, उसके अलावा ईरान के मशहूर वैज्ञानिक मोहसिन का नाम था, जिन्हें पिछले साल बम धमाकों और गोलियों के जरिए मार गिराया गया था। उसी का मैं लौटती हूं आपके पास, लेकिन इस बीच हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं जिस वक्त जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची। मेरे सहयोगी शिवेंद्र ने जायजा लिया। इस वक्त यहाँ पर एम्बेसी के ठीक बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा जो कल से ही बढ़ा दी गई थी और ये डबल बैरिकेड किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जांच के जो साक्ष्य हैं उनको कोई असर न पड़े और उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। इस बीच जो सरकार है उसके साथ मोसाद जो वहाँ की एजेंसी है उसने संपर्क किया है और वो नजर वहीं से रखे हुए हैं, लेकिन बहुत संभावना है कि इस पूरी जांच में वो भी शामिल हों, क्योंकि मोसाद पूरी दुनिया की एक ऐसी एजेंसी मानी जाती है जो बहुत डीपली, बहुत थॉरली और बहुत ही इंटेंस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मानी जाती है। और उसको चूंकि उनके ही देश से जुड़ा हुआ मसला है इसलिए वो हर हाल में इसमें शामिल होंगे। और एक बात और खास बात है कि इजराइल एक ऐसा देश है कि अगर उनके एम्बेसी या इनके एस्टेब्लिशमेंट या उनके अधिकारी को कहीं भी टारगेट किया जाता है तो उसको सीधे वो टेरर अटैक ही मानते हैं, उसको आपराधिक षड्यंत्र या छोटी मोटी घटना मानकर नहीं चलते। इसलिए बहुत सख्ती से, बहुत गंभीरता से दोनों देशों के बीच में बात हुई है कि जांच को पूरी तरह से गंभीरता से ही किया जाए और दिल्ली पुलिस इसको पूरी तरह से कर भी रही है। लेकिन इस घटना से एक बात बहुत साफ तौर पर सामने आ रही है कि ये घटना सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए थी, क्योंकि जिस तरह के सबूत मिले हैं, जिस तरह का इशारा है, जिस तरह का ब्लास्ट किया गया लो इंटेंसिटी और 150 मीटर दूर पर, इसका मतलब साफ है कि किसी को टारगेट करके नहीं किया गया था। उनका संदेश देने का मकसद था। जो लिफाफा मिला जिसपे बोला गया कि ये ट्रेलर है, अभी मतलब आगे कुछ और हो सकता है, किसी एक घटना का जिक्र करते हुए, तो ये भी साफ करता है कि ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है हमलावरों ने कि वो कुछ भी कर सकते हैं और ये उसका ट्रेलर है, यानी आगे कुछ और बड़ा प्लान हो सकता है। और यही चिंता का विषय है दिल्ली पुलिस के लिए भी और इजराइल के लिए भी। शिवेंद्र मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच ये भी आपको बताएं कि दिल्ली धमाके की जांच में न सिर्फ भारत की तमाम एजेंसियां जुटी हैं, बल्कि इजरायली एजेंसी भी अब मदद के लिए दिल्ली का रुख कर रही है। अब तक 2 संदिग्धों का पता भी चला है, सीसीटीवी में वो देखे गए हैं। दिल्ली पुलिस एक्शन में है, एनआईए मुस्तैद है, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, आईबी की सभी सुरागों पर पैनी नजर है। दिल्ली में छोटे धमाके की जांच बड़े स्तर पर हो रही है। मामला इजराइल से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अलर्ट ज्यादा ही है। अब तक सबूत के नाम पर मौके से धमाके के मलबे, सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैन, लिफाफा, सीसीटीवी में 2 संदिग्ध मिले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें एक कैब से 2 लोग उतरते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इजरायली दूतावास की तरफ जा रहे हैं, जहां 29 जनवरी को विस्फोट हुआ था। पुलिस ने कैब ड्राइवर से संपर्क किया और संदिग्धों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। मौका वारदात से तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें जो फॉरेंसिक टीम आई थी, जो ये रेड बॉक्स है, इसमें एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया है फॉरेंसिक टीम ने। उसके बाद अब यहाँ से जाएगी टीम और जो पूरे जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो धमाका हुआ था और ये गाड़ी सर फोन नहीं उठाते हैं आप। सर क्या आपने जांच की है? एक मिनट, क्या जांच की है, क्या पाया? नहीं, अभी जांच करके जो भी हमें एग्जिबिट मिला है हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया है। अच्छा, ठीक है, और वो हमारे लेबोरेटरी में वो जमा कराएंगे और जो भी लेबोरेटरी में जांच होगा उसके बाद ही कुछ भी पता चलेगा। दिल्ली हाई अलर्ट पर है, हर होटल की तलाशी ली जा रही है, होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। दिल्ली ही नहीं, देश भर के एयरपोर्ट अलर्ट पर हैं। अगले 47 से 78 घंटे में भारत से बाहर जाने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स पर नजर रखी जा रही है।
हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है। स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको। घटना के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात तक उच्च स्तरीय बैठक की और दिल्ली पुलिस को तय वक्त में जांच निपटाने के आदेश दिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने चलती गाड़ी से केन बम फेंका और फरार हो गया। धमाके का मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि सनसनी फैलाना था। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो इस बीच लगातार जांच एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हुई हैं। किस तरीके से जांच चल रही है, जरा शिवन की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां से तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं, जो वो सबूत हैं यहां से जो इकट्ठा किए गए हैं लेकर के जा रहे हैं, जिससे कि आगे इसकी जांच की जा सके। ये पूरी किट है जो लेकर के आए थे और यहाँ तमाम ऐसी चीजें कलेक्ट की गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस पूरी जांच में। और ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है उसके लोग आकर के यहाँ से कलेक्ट करके इसको ले जा रहे हैं और एक एक चीज, एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इसको जांच में शामिल किया सके। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो आई हुई थी इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर, वो जांच कर रहे थे और वो इसको अब लेकर के जा रहे हैं, जिससे जो मिले हुए अहम सबूत हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव के बारे में हो या फिर जो भी पेपर्स मिले हैं या जो भी और सबूत मिले हैं, उनको आगे जांच में शामिल किया सके। ये बेहद अहम सबूत हैं जो कि अब दिल्ली पुलिस अपनी जांच में शामिल करके इसकी आगे जांच करेगी। कैमरामैन हर्ष कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। तो जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।